Question number 14, exercise 9.1 class 10 mathematics. A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the winds in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. एक लड़की है 1.2 मीटर हाइट की, वो बॉलून को देखती है और वो कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, बॉलून की कितनी है, 88.2 मीटर किससे, ग्राउंड से, और वो लड़की भी ग्राउंड के ऊपर खड़ी है, ठीक है ना। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instance is 60 डिग्री। जब वो देखती है किसी टाइम, जैसे आगे उड़ता हुआ जा रहा है, किसी टाइम उसका एंगल क्या है, 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। उसके बाद ये कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉलून, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर करी है वो उसके हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है बॉलून। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, इनका नाम दे लेते हैं। पहले ये ए हो गया, ये बी, ये सी ले लीजिए, ये आपका डी हो गया, ये ऊपर वाला है ई हो गया, और तो बचा नहीं, नीचे ये एफ ले लीजिए, डी एफ लड़की की हाइट होगी, ये जी ले लीजिए, ठीक है। अब ये ट्राइंगल हो गया, इसमें एक बेस आ गई, और ये ट्राइंगल आ गया, इसमें बेस आ गई, छोटी बेस आ गई। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाई, वो बेस आ जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो शुरू करते हैं हम सॉल्व करना, ठीक है। ये हमारा क्या है, डी एफ इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू 1.2 मीटर हाइट ऑफ द गर्ल। एक तो हमें ये पता चल गई, और दूसरा हमारा है क्या है, ई सी, क्या है, ई सी, ई सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू कितना, ये 88.2 माइनस 1.2, 2 में से 2 गया 0 गया, 8 में से गया पॉइंट ही होगा, यहाँ बचा 7 बचा, ये बचा 87। यहाँ से कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है इसकी, है 87 मीटर है, कहाँ तक की, यहाँ तक की हाइट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे कुछ और लिखने का और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ई सी डी, ई सी डी में ई सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 10, कितने डिग्री है, 60 डिग्री। और ई सी कितना, 87, और सी डी हमारा सिर्फ सी डी ही है, 1060 इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। तो 87 इज इक्वल टू √3, सी डी ऊपर चला जाएगा, इंटू सी डी। तो 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी डी। सो इट्स एम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ठीक है ना। अब दूसरा हम दूसरा वाला ट्राइंगल से लेते हैं, उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या नीचे √3 आता है, ऊपर √3 आता है। अगर ऊपर आता है, नीचे आता है, तो इसे सिंपली हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और नहीं आता है तो इसे रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी ए बी, ए डी बी, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1030। ए बी इज इक्वल टू कितना है, 87, और डी बी कितना है हमारा, यहाँ से लेके डी से लेके बी तक, डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 1030 इज इक्वल टू 1/√3।
ठीक है ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 87 इंटू √3 इज इक्वल टू DC प्लस CB। ठीक है ना, अब इसमें हमारे पास क्या है, तो ये तो 87 √3 आ गया। 87 √3 इज इक्वल टू DC हमारा कितना, DC हमने निकाला था, कितना आया था 87/√3 या 87/√3 आएगा, तो उसे हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये √3 ऊपर आ चुका है, तो इसे हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेट इज इक्वल टू 87 √3/3, ये 3 से कट जाएगा, 7 और कितना होता है 15 होता है, 15 3 की टेबल में आता है, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, तो CD इज इक्वल टू 29 √3, इसको हम इक्वेशन 1 दे लेंगे। एंड DC इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 29 √3 प्लस CB फ्रॉम 1, इसका नाम मैंने 1 दिया तो ये फ्रॉम 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये इस साइड आ जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3 इज इक्वल टू CB, और 87 में से इसमें से माइनस कर लो तो कितना बचेगा, 9 में से 7 गए, कितना बचा 8 बचा, और यहाँ हमारा क्या बचा 5 बचा, और √3 बचा, इज इक्वल टू CB। ये हमारा क्या आ गया, CB आ गया। इट सिंपलाइज CB इज इक्वल टू 58 √3 मीटर is the required distance, जिसकी हमें डिस्टेंस की जरूरत होती है वो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे यहीं खत्म होता है। कौन सी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वॉल्यूम ड्यूरिंग द इंटरवल। सो लिख सकते हैं दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वॉल्यूम ड्यूरिंग द इंटरवल, लिख दो या लिख दो इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे यहीं खत्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।